Hello everyone. Today I'll discuss about the binary, octal and hexadecimal interrelationships. कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, किस किस तरह से उसे चेंज करेंगे, क्या इनका इंटर रिलेशन है, क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी है, किस बेसिस पे से ग्रुपिंग करके कैसे करेंगे, ऐसे कई शॉर्टकट्स भी इससे आप जानेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए जानना कि जब भी बाइनरी नंबर की हम बात करते हैं तो दो ही डिजिट्स आपके पॉसिबल हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस जो होता है 2 की पावर 1 या 2 होता है या फिर 2 पावर 1 कर सकते हैं। ऑक्टल का मतलब 8 बेस, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और हेक्साडेसिमल को 16 दैट इज 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। चलिए, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल डिस्कस करने से पहले हम ये बताएं कैसे डिफरेंट नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो पोजीशन होती है उसी तरह से वैल्यू होती है, पोजीशन के हिसाब से वैल्यू होगी। जो भी पोजीशन डिफरेंट बनेगी बाइनरी नंबर सिस्टम में उसके हिसाब से वैल्यूज होंगी। तो हमारे पास अगर हम पोजीशन और वैल्यूज को हम कल पूरा टेबल बना लें बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो हमारा पोजीशन नंबर जो शुरू होता है 0 से होता है, तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी 0 1 पोजीशन के हिसाब से हम वैल्यू आपको बता रहे हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे ही। तो 0 वाली पोजीशन पे जो पहली पोजीशन पे जो वैल्यू होगी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वो 2 की पावर 0 होगा। और 2 की पावर 0 का मतलब इस वाली पोजीशन में जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 0 होगी, इसका मतलब 1। इसके बाद 2 की पावर 1 होगा दैट इज 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 दैट इज 8, फिर 16 32 64 एंड सो ऑन। जो वैल्यूज होंगी इस हिसाब से होती हैं। इस पोजीशन पे कोई है वैल्यू तो 2 की पावर में इस तरह से कैलकुलेट होगा, क्योंकि वैल्यूज दो ही होती हैं बाइनरी में, 0 या 1 होगी। वहाँ 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 1 होगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर इसी के बराबर हो जाएगा। जो भी वैल्यूज होंगी, जब भी कोई बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर दिया होगा तो उसकी पोजीशन के हिसाब से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर डबल होती जाएगी। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 एंड सो ऑन। इस तरह से पूरी वैल्यूज डबल होती चली जाएंगी यहाँ तक कंप्लीट। तो होगा क्या इसका, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हम इसको डेसिमल नंबर्स को इस तरह से हम दिखाना शुरू करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो 0 होगा उसी का बाइनरी जो बनेगा वो सिर्फ क्या होगा, 0 के लिए सिर्फ 0, पहली वाली पोजीशन पे 0 रख दिया हमने। और डेसिमल में अगर 1 हो हमारे पास, ये डेसिमल है और ये बाइनरी है। तो डेसिमल में 0 है, 0 हो गया, डेसिमल में 1 है तो बाइनरी में 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उसी से। डेसिमल में 2 हो तो बाइनरी में हमारा 1 0 करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी में पहली वाली पोजीशन तो 1 होती है, दूसरी 2 होती है, तो ये वाली पोजीशन हमें रखनी पड़ेगी। इसके अलावा और सब 0 होंगे। फिर डेसिमल में हमारे पास अगर 3 है तो ये 1 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये 1 हुआ, ये 2, 1 + 2 3 हो जाएगा। डेसिमल में हमारे पास 4 हो तो ये हो जाएगा 1 0 0, 4 का मतलब सिर्फ ये वाली वैल्यू 1 होगी और बाकी 0 होंगे। फिर 5 हो तो 1 0 1, 6 हो तो 1 1 0। ये 5 में कैसे हुआ, ये 4 है ये 1 है, 1 2 4 होता है तो 2 वाला 0 रख दिया हमने कंपोनेंट, 1 और 4 ऐड कर दिया तो 5 हो जाता है। ये 6 है तो 1 1 0। इसी तरह ये डेसिमल से किस तरह से बाइनरी में हम लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसी तरह से कोई आप भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं डेसिमल से बाइनरी, ये तो हम सीक्वेंस में लिखते जा रहे हैं। इसी तरह से 7 हो तो हमारा 1 1 1 हो जाएगा, ये एंड सो ऑन। मान लीजिए हमारे पास इसी तरह डेसिमल में 24 है, तो 24 होने का मतलब अगर हम इसमें से नंबर्स ढूंढें कौन कौन सा ऐड करें कि 24 हो जाए, तो देखिए 16 और 8 24 हो जाता है, और बाकी तीनों को हम 0 पुटअप कर दें तो 24 को लिखने का मतलब डेसिमल में 1 1 0 0 0, इसका बाइनरी तुरंत बन गया। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत उस तरह से नहीं है, आपको डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। ये 1 1 0 0 0 हो गया, क्योंकि 24 होने का मतलब 16 + 8, ये इस वाले मल्टीप्लिकेंट को 1 रखेंगे और बाकी सबको 0 कर दें। या फिर कोई भी नंबर और भी सिस्टम है आपका, मान लीजिए कि आपने 37 कोई नंबर रखा, तो 37 हमने रखा है तो 37 कवर करने के लिए करना क्या होगा, इसके नियरेस्ट में 32 है, कम से कम 32 वाले को 1 रख दें। अब कितना और बच रहा है इसमें से, 37 में से 5 और बच रहा है, 5 और बच रहा है तो एक 4 रखना पड़ेगा, एक 1 रखना पड़ेगा, बाकी सबको 0। तो 32 के करस्पॉन्डिंग 1 रखा हमने, 16 और 8 के करस्पॉन्डिंग 0 रखा, और 4 के करस्पॉन्डिंग फिर से 1 रख दिया, 2 के करस्पॉन्डिंग 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग 1।
तो ये हमारा 37 बाइनरी में कन्वर्ट हो गया सीधे सीधे। तो ये तो ठीक है, आप ऐसे काफ़ी बड़े नंबर्स भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा हम फिर बताएंगे वहाँ। लेकिन अभी हमारा फोकस ये है कि क्या इस तरह से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का भी कुछ चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, कैसे हम कर सकते हैं इसे बाइनरी और ऑक्टल का आपस में इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। इसका रिलेशनशिप की शुरुआत होती है 2 की पावर 1 बेस होता है बाइनरी का, ऑक्टल का 2 की पावर 3 और हेक्साडेसिमल का 2 की पावर 4 16 बेस होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्टल की जो वैल्यूज होती हैं हमारी 0 से लेकर 7 तक ऑक्टल डिजिट्स होती हैं पूरी, अगर उसको हम बाइनरी में दिखाएं तो हम 3 में दिखा रहे हैं क्योंकि 2 की पावर 3 है। कैसे कैसे दिखा पाएंगे, तो 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल डिजिट। किसी भी ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट सफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्टल की मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू 7 है और 7 को हमने 1 2 4 पूरा 7 इसमें 3 बिट्स में ही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये बाइनरी मतलब बिट हो गया, बाइनरी डिजिट में ऑक्टल वाले दिखा रहे हैं। 6 है तो 1 1 0, क्योंकि 1 2 4 तो 1 वाला कंपोनेंट हमने 0 रख लिया और 2 4 का 1 रख दिया मल्टीप्लायर, तो ये पूरा 6 हो गया, ये बाइनरी में हो गया 1 1 0। 5 का 1 0 1, 4 का 1 0 0, क्योंकि 1 2 4 तीसरी वैल्यू है इसके मल्टीप्लायर में, 3 का 2 का 1 का 0 का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी ऑक्टल डिजिट को पूरा 3 बिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी ऑक्टल डिजिट हमारी 7 होती है और सबसे छोटी 0 होती है। तो ऑल ऑक्टल डिजिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 बिट्स। 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल डिजिट्स। सिमिलर फैशन में अगर हम हेक्साडेसिमल में जाएं तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 15 होती है, एफ 0 से लेकर 9 तक, फिर ए बी सी डी ई एफ। अगर उसको हम बाइनरी में दिखाएं तो वो क्या होगा, जैसे 50 यहाँ पे हमने मान लीजिए 8 दिखाया, 8 का मतलब 1 2 4 8 जो पोजीशन वाइज वैल्यूज होती हैं, तो 8 का मतलब 1 फॉलोड बाय 000, 9 का मतलब 1 फॉलोड बाय 00 फिर 1, ये 9 पूरा हो जा रहा है। 10 का मतलब 8 + 2, तो ये वाली पोजीशन ए का मतलब ये 8 हो गया +2, ये 4 वाला और 1 वाली पोजीशन पे हमने 0 रख लिया है। तो इस तरह से पूरा सेट करते जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू एफ है, दैट इज 15। 15 का मतलब 8 + 4 + 2 + 1, सभी वैल्यूज 1 रख लेंगे। तो ये 4 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्साडेसिमल नंबर। किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट सफिशिएंट होते हैं। पूरे 4 बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी हेक्स वैल्यू को बाइनरी में। बाइनरी के 4 बिट्स, बिट मीन्स बाइनरी हो गया, एक तरह से बाइनरी डिजिट ही है, तो बिट में पूरा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो किस तरह से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इन सभी इसी फंडे से शॉर्टकट में कैसे कैसे ग्रुपिंग करके कन्वर्ट होंगे, वो पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अब क्यों ऐसा किया गया, पहले ये फंड था आपके लिए जरूरी जानना। ये इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि इसका 2 की पावर 1 बेस था, तो ये 1 बिट इसका बाइनरी के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। 1 बिट आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एक बाइनरी। बाइनरी अकेला है ही, तो एक 0 होगा एक 1 होगा। 1 बिट से बाइनरी की 2 ही वैल्यू होती है, दोनों रिप्रेजेंट हो जा रहे हैं, तो इसलिए 2 की पावर 1 वाला था। 2 की पावर 3 है तो 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल वैल्यू। तो ऑक्टल वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होती हैं, पूरे 8 वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 7 तक, सबको हम 3 बिट्स में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट 3 बिट्स ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल वैल्यू। सिमिलर वे में हेक्साडेसिमल 16 बेस होता है, दैट इज 2 की पावर 4, तो 4 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्स वैल्यू। हेक्स वैल्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू एफ होती है, तो उसे कर सकते हैं। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अब हम इसे कन्वर्ट करना भी सीखेंगे कि किस किस तरह से इसे आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है तो अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लेंगे जो कि सभी में कन्वर्ट करेगा कंप्लीट। प्रॉब्लम हमारे पास कोई भी एक छोटी सी ले लेते हैं, क्या वो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तीनों में कन्वर्ट करना है उसे। एक ही प्रॉब्लम को लेते हैं, वो देखते हैं कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम बाइनरी की कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई भी बाइनरी है, रैंडम कुछ भी इस तरह से है, तो ये बाइनरी है, इट मीन्स इसका बेस 2 है। इसी से हम ऑक्टल में भी कन्वर्ट करेंगे और इसी से हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। चलिए, हम ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए दोनों में क्या कन्वर्ट होके आएगा, अब उस पर हम जाएंगे कंप्लीट। और इसी से हेक्साडेसिमल में नंबर हमारे पास 10110110 है, कुछ भी इस तरह से हो सकता था। तो हम नंबर पे आते हैं फिर से,
ये हमारे पास नंबर है 10110110, ये बाइनरी में है हमारे पास गिवन। तो करेंगे क्या कि जो भी बाइनरी में गिवन होगा उसका 3 का ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, 3 का ग्रुपिंग कर रहे हैं तो यहाँ एक कम पड़ रहा है। ये बाइनरी में हमारे पास नंबर गिवन था, तो ये 3 का ग्रुपिंग राइट साइड से हम शुरू करेंगे LSB वाली पोजीशन से, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हमारा LSB बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB 0 है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। ये 3 का बना ग्रुप, 3 का, फिर यहाँ कम पड़ेगा तो एक 0 एक्स्ट्रा हम ऐड कर लेंगे, ग्रुपिंग में कम पड़ रहा है तो ये ग्रुप जो बन जाएगा 3 का, तो इन 3 के ग्रुप को 3 बिट्स का पूरा ग्रुप जो बन जाएगा, 3 बिट्स की ग्रुपिंग जो बन जाएगी, इस 3 बिट्स से एक ऑक्टल डिजिट बन जाएगी, क्योंकि एक ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स आर सफिशिएंट। तो ये जब 3 बिट्स में करेंगे तो ये देख सकते हैं 1 2 4, तो ये 2 और 4 है, तो ये कंपोनेंट हमारा 6 हो गया। 1 2 4 तो ये भी 6 हो गया, ये 0 1 0 का मतलब 2 हो गया। तो इसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट बनेगा बाइनरी का, वो हमारा हो जाएगा 266, सीधे सीधे हो गया। ठीक है, ये तरीका है किस तरह से बाइनरी से ऑक्टल में सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ऐसे करते हैं हम तो डेसिमल में पहले बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल से फिर वापस ऑक्टल में आते, ये रास्ता काफ़ी बड़ा था। उस तरह से न करके क्या करेंगे, सीधे सीधे इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम नंबर को अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर फिर से यही है, अभी है हमारे पास 10110110। अभी इस बार क्या करेंगे, इस बाइनरी में इसको 4 का ग्रुपिंग करेंगे राइट साइड से। 4 का ग्रुपिंग किया हमने, यहाँ तो पूरा पूरा हो गया, नया बचा नहीं। तो इस 4 के ग्रुप को एक हेक्साडेसिमल वैल्यू में चेंज करके देखेंगे, हेक्स में, क्योंकि हेक्स वैल्यू जो होती है, हेक्स वैल्यू में 4 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्स वैल्यू, हेक्साडेसिमल डिजिट। तो ये 0110 मीन्स 6 हो गया। 1 कंपोनेंट 0 है, 2 का है, 4 का है, तो 2 + 4 6, तो ये 6 हो गया। फिर इसमें 1 2, ये 4 वाला तो है नहीं, 8 वाला है, तो 1 + 2 + 8, 8 + 2 10 + 1 11 हो गया। 11 का मतलब क्या हो गया हमारा, B। हेक्सा में क्या हो जाएगा वो, B। तो ये इस 4 बिट से B रिप्रेजेंट हो जाएगा, इस वाले 4 बिट से 6। तो ये जो हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बनेगा इसी बाइनरी नंबर का, वो क्या हो जाएगा हमारा B6 ऑन द बेस 16। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाइनरी से ही ऑक्टल और हेक्साडेसिमल किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीधे सीधे। करना क्या है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 का ग्रुपिंग करना है, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 का ग्रुपिंग करना है। राइट साइड से LSB से ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। LSB वाली ये पोजीशन है हमारी, MSB ये। LSB स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ से 4 का ग्रुपिंग करेंगे, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल और इसका लेते हैं, इसी तरह से कैसे कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं कि उसमें क्या कन्वर्ट करेंगे। चलिए 1 0 0 0 1 1 0 1, कुछ भी ऐसे हमने ले लिया, काउंट नहीं किया। ठीक है, ये नंबर हमारा अगर बाइनरी में है तो इसी को हमें कन्वर्ट कर लेना है ऑक्टल में, और इसी को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट होगा ऑक्टल में, ऑक्टल में चलिए हम ऊपर वाले से कंप्लीट करते हैं। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें कि 3 का ग्रुप बनाएं। ये देखिए 3 का ग्रुप बन रहा है आपका, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा कम पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। लेफ्ट साइड में बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं लेफ्ट साइड में बढ़ाने पर। राइट बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 3 का करेंगे, तो ये 1 0 1 मीन्स 5, 1 1 0 मीन्स 6, 0 0 1 मीन्स 1, 0 1 0 मीन्स 2। तो हमारा जो ऑक्टल इक्विवेलेंट आएगा वो होगा 2165 ऑन द बेस 8। ठीक है, तो ये 2165। अब इसी को हम यहाँ नीचे की तरफ क्या करते हैं, 4 का ग्रुप बनाते हैं सेम नंबर को। यहाँ भी एक कम पड़ रहा था तो यहाँ पे ऐड वही हो गया। तो 4 का बनाएंगे तो 0 1 0 1, तो ये हमारा हो गया 5, ये 7 0 1 1 है, ये 0 1 0 0 है, तो ये हो गया 4। तो ये हमारा जो हेक्स में जाएगा वैल्यू
वो 475 ऑन द बेस 16 जो हेक्स वैल्यू होगी। तो हमने नीचे की तरफ हमने 4 का ग्रुपिंग किया क्योंकि हेक्स में कन्वर्ट करना था, ऊपर 3 का ग्रुपिंग किया है क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। इसी तरह से कोई भी बाइनरी नंबर को हम सीधे ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज रूल ये होता है आपका, उस तरह से करते हैं ट्रेडिशनल वे में, और बहुत आसानी से तुरंत हो भी जाता है। बड़ा सा कोई बाइनरी नंबर तुरंत ग्रुप किए, तुरंत कर दिए। 3 का आपको एलएसबी साइड से ग्रुपिंग करते चले जाना है। लेफ्ट साइड में जो कम बचेगा, कम पड़ेगा, ग्रुप नहीं बन पा रहा होगा कि डिजिट्स जो बचेंगे बिट्स, तो आप उसके लेफ्ट में 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 4 का ग्रुपिंग करेंगे तो हेक्सा डेसिमल वैल्यूज आ जाएंगे, हेक्स वैल्यूज आ जाएंगे, फिर उसमें भी कम पड़ेगा, 0 हम लेफ्ट में ऐड कर सकते हैं। तो वो पूरा कंप्लीट 4 जो बिट्स का कम्बिनेशन है पूरा एक हेक्स वैल्यू के बराबर हो जाएगा, या फिर 3 का है तो वो ऑक्टल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हम डायरेक्टली इस तरह से बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो फिर कोई हेक्स वैल्यू है तो उसको बाइनरी ऑक्टल सभी में कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम उल्टा भी लेते हैं कि क्या उसे हम ऑक्टल से सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फाइंड आउट किया, उसी तरह से अगर हमारे पास एग्जांपल हो, मान लीजिए ऑक्टल का ही कोई एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास 2374 है, ये वैल्यू है ऑक्टल में। इसी को बाइनरी में भी हमें कन्वर्ट करना है और इसी को हमें करना है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में, दोनों में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको बहुत आसान है कि सभी इंडिविजुअल ऑक्टल डिजिट्स को बाइनरी में लिख सकते हैं। और कितने में लिखेंगे, सबको 3 बिट लिखेंगे, जितने भी इंडिविजुअल हैं। तो आप देख सकते हैं 4 का जो होगा वो हमारा बनेगा 100 होता है। 7 मीन्स मैं अलग अलग लिख रहा हूं जिससे अलग अलग पता चलता रहे, 111। 3 मीन्स 011, 3 हो जा रहा है। 2 मीन्स 010। ये सभी इंडिविजुअल ऑक्टल वैल्यूज को, ऑक्टल डिजिट्स को बाइनरी में लिखेंगे। 3 बिट्स चाहिए सबको, तो 3 बिट्स में सबको लिख के देख ले रहे हैं। 4 का 100 क्योंकि 1 2 4, 7 111, 1 + 2 + 4 तीनों ऐड हो जाएगा, 7 हो गया। 3 का मतलब 011, ये पूरा है तो 1 1 1 + 2 3 हो जा रहा है पूरा, ये 0 ही रहेगा। 2 का मतलब 010, ये वाली वैल्यू। अब इसी को सब एक साथ कनकैटिनेट करके लिख देंगे एक साथ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्टल। तो ये शुरू का 0 हम छोड़ सकते हैं, लीडिंग वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 10 011 111 100। ये पूरा हमारा यही वाली वैल्यूज हमने क्या किया, सभी को एक साथ कंबाइंड करके यहाँ लिख दिया। तो ये पूरा हो गया हमारा बाइनरी में, सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से। जब बाइनरी में हो गया हमारा, तब हेक्साडेसिमल करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल कर तो हो नहीं सकता। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करने का तरीका है, पहले उसे बाइनरी में जाइए फिर वहाँ। अब यहाँ पे हम बाइनरी में हम अगर 4 का ग्रुप बना दें, देखिए यहाँ कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर लेंगे। 4 का ग्रुप कर दें तो देखिए क्या हो रहा है, 1 2 4 8, तो ये 12 हो गया। 12 हो गया तो 12 का हमारा जो बाइनरी बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, C। फिर 1, ये देखिए सभी 1 है, दैट इज ये F हो गया। ये क्या हो गया हमारा 4। तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसमें जाएंगे, ये ग्रुपिंग करके हो जाएगा 4FC। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहीं पे लिख दीजिए। ये ग्रुपिंग से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वहाँ, यहाँ पे अलग लिख लीजिए। ये हमारा C है, ये है F, ये है 4, ये पूरा कंप्लीट वहाँ चला गया। तो क्या हो गया 4FC, बाइनरी से हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और हम लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये तो हमारे पास ऑक्टल गिवन था, ऑक्टल से हमने बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। मान लीजिए हमारे पास 2B3D, ये कोई नंबर है हेक्साडेसिमल में, इससे हमें बाइनरी भी बनाना है और इसी से ऑक्टल भी बनाना है। तो बहुत आसान है कि इसको बाइनरी में करने के लिए क्या करेंगे कि सभी इंडिविजुअल डिजिट्स को 4 बिट में लिखेंगे, क्योंकि हमें हेक्स वैल्यू दिया है, इसी को बाइनरी में लिखेंगे। तो 0 0 1 0 हमारा हो गया 2 वाला। B का मतलब 11, 11 का मतलब 8 + 2 + 1, तो ये 8 + 2 + 1, 11 हो गया B। 3 मीन्स 0 0 1 1, D का मीन्स 13, तो 13 हो गया 1 1 0 1। 8 + 4 12 + 1 13। तो
तो ये सभी अलग अलग जो बन गए हमारे 4 बिट में बाइनरी में, तो इसको सब एक साथ लिख लेंगे तो बाइनरी में हो जाएगा। तो ये शुरू के लीडिंग वाले जीरो हम यहाँ छोड़ सकते हैं पहले वाले पार्ट में, तो सीधे सीधे यहाँ से क्या होगा हमारा 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 और 1 1 0 1, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया सीधे सीधे हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ठीक है, अदरवाइज हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाते, फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते, तब जाके पहुँच पाते। अब यहाँ डायरेक्ट हो जा रहा है हमारा। अब बाइनरी मिल गया तो बाइनरी से ऑक्टल बनाना बहुत आसान है। फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुपिंग कर दें हम, तो यहाँ ऑक्टल में आराम से आ जाएंगे। यहाँ कम पड़ रहा है तो 0 ऐड कर लेंगे। अब देखिए इससे क्या मिला होगा हमें 5, इस वाले से क्या मिला हमारे 7 4 5 2, तो हमारे पास आंसर हो गया 2 5 4 7 5, ये हो गया हमारा ऑक्टल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कि कैसे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल 2 की पावर से इंटर रिलेटेड हैं। बाइनरी मीन्स 2 द पावर 1, तो इसलिए एक बाइनरी की वैल्यू जो बिट होती है 1 बिट रिप्रेजेंट होता है, वो 0 1 होता है, इसमें कुछ कहना है नहीं, मोस्ट बेसिक। देन ऑक्टल होता है 8 बेस, दैट इज 2 द पावर 3, इसलिए 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल वैल्यू, तो उसका यूज किया गया इसमें। हेक्साडेसिमल आपका 2 द पावर 4 दैट इज 16 बेस है, तो 4 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू f होती है, उसे 4 बिट्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपस में किस तरह से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इंटरचेंजेबली वो कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत आसानी से, इस वाले तरीके से कंप्लीट, किस तरह से बाइनरी ऑक्टल। अब इसी तरह ये तो बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल का है। अब हमें अगर इसी कंटिन्यूएशन में हम ये देखें कि कैसे कैसे बड़े डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, इन सब का यूज कैसे करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल नंबर है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक डेसिमल नंबर है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 9345, ये डेसिमल में है। ठीक है, तो इसी को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल में है, बाइनरी में, तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे, पूरा पेज भर जाएगा। या फिर इससे भी बड़ा डिजिट का होता तो एक डिजिट और बढ़ जाती तो अच्छा तरीका क्या है कि इसको मतलब ऐसे जनरल रूल ये है कि इसको 10 डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, करते जाइए, हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, नंबर बहुत बड़ा है। अब 2 से आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो कितना पूरा कंप्लीट ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, उसके बाद जाके पूरा डिवाइड होगा सब रिमाइंडर, तब बड़ा सा नंबर पूरा 2 का आएगा। अब इससे आसान तरीका यह है कि इससे सीधा हेक्साडेसिमल अगर हम कन्वर्ट कर लें तो उसे 4 बिट में लिख के बाइनरी में सीधा कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक फ़ायदा होगा। पहले इसको क्या करते हैं कि इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल में, फिर हेक्साडेसिमल से वापस बाइनरी में चले जाएंगे। तो चलिए डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास नंबर है 9345, इसको 16 से डिवाइड करते हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, रिमाइंडर यहाँ लिखते रहेंगे। ठीक है, तो अब चलिए 16 5 80 13 134 16 is 128 128 665 16 4 जा रिमाइंडर 1। अब फिर से डिवाइड करेंगे, 16 3 48 104 16 96 8 बच गया रिमाइंडर। फिर ये हमारा जो कन्वर्ट होके आ रहा है हेक्साडेसिमल में, वो आ रहा है 2481। अभी हमारे पास हेक्साडेसिमल आ गया, तब इससे बाइनरी बनाना बहुत आसान है। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा हमारा 0001 1 का, 8 का हो जाएगा 1000 8 वाला आ गया, 4 का हो जाएगा 0100 और 2 का होगा 0010। पूरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये लीडिंग जीरो हम बाद में हटा भी लेंगे। तो यहाँ से हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते तो 2 से डिवाइड करते तो डिवाइड ही करते रहते, काफ़ी टाइम लगता। तो ठीक है, 16 से और भी बड़ा नंबर हो सकता था, एक आध डिजिट और होती तो फिर और बड़ा हो जाता,
काफ़ी ज़्यादा डिवाइड टूल्स करते रहते। अभी क्या है, सीधे इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए, 16 डिवाइड किए, यही पूरा हो गया जल्दी से। फिर उसके बाद इस हेक्स वैल्यू को 4 बिट्स में तुरंत दिखा ले तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये फायदा होता है कंप्लीट कि बड़ी वैल्यूज को भी डेसिमल के बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है हेक्साडेसिमल के थ्रू, क्योंकि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी तीनों आपस में इंटरचेंजेबली कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप देख सकते हैं, एग्जांपल एक और डिफरेंट टाइप का, उसमें ये देखेंगे कोई बड़ी डेसिमल वैल्यू है उसको बाइनरी बनाना है, ये तो है ही, और भी तरीके क्या हो सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे सब्ट्रैक्ट होता जाता है। सभी तरह के तरीके बता दे रहे हैं आपको, जो सुटेबल आपको लगे, जैसे भी सभी का IQ लेवल अलग अलग होता है और अलग तरह से सोचते हैं शॉर्टकट्स, तो सब अपना अपना देखेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से प्रैक्टिस से हो जाएगा, बहुत जल्दी होता है। चलिए मान लीजिए आपके पास नंबर है 579, कुछ भी नंबर हमने ले लिया डेसिमल में, इसको बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक तरीका ये है कि हम टेबल बना लेते हैं एक छोटा सा, उससे पता चलेगा कि कौन वाली वैल्यू को 1 रखना है, कौन वो। ये टेबल हम बना रहे हैं, सीधे कन्वर्ट करने के लिए कोई फार्मूला लगाना ही नहीं है आपको। ये पोजीशंस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह बढ़ा देंगे हम। अब 2 की पावर, ये पोजीशंस हैं कि अगर 2 की पावर 0 हम रखें तो ये 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, पर 2 की पावर लिख रहे हैं हम। 8 16 32 64 128 256 512 और ये हो जाएगा 1024 एंड सो ऑन इतना जाता है। ये आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ जिससे आपको बाद में याद हो जाए। ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी 579 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 579 को इसमें मैच करते हैं किसके आसपास है, ये धीरे धीरे याद हो जाता है कि 2 की पावर 10 1024 होता है, 2 की पावर 9 आपका 512 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 7 आ जाएंगे तो 128, इस तरह से पूरा याद हो जाएगा आप धीरे धीरे। तो अभी 579 हमारा 512 के आसपास है, तो इसमें 512 वाली वैल्यू को हम 1 रख देंगे, इसके पहले 0 ही होगा क्योंकि इससे छोटी वैल्यू मिलेगी नहीं इसे। तो इसमें से 512 एक तरह से माइनस हो गया। अब जो हमारे पास बच रहा है वो क्या है, 9 7 2 6 67 और बच रहा है, क्योंकि एक 512 तो एडजस्ट हो गया, 1 हो गया, 9 वाली पोजीशन पे 1 रख दिया, इधर हम जो 10 आएगा देखेंगे। अब 67 और बच रहा है, देख रहे हैं वो 64 के आसपास मैच होगा, तो 64 वाले को 1 रखेंगे तो ओबियसली उसके पहले वाले दोनों वैल्यू 0 होंगी, क्योंकि ये दोनों इसमें सेट होंगी नहीं। तो ये 64 1 रखेंगे तो ये 67 में से क्या करेंगे, फिर से -64 कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 3 बच गया। 3 बचने का मतलब हम क्या कर लिख दें, इन दोनों वैल्यू को 1 रख दें, 3 पूरा हो जाता है और बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो गई। तो ये सीधे सीधे बन गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 बाइनरी में कन्वर्टेड। तो एक ये भी तरीका है कि कोई बड़ा सा नंबर दिया है तो उसे देखते हैं किस पावर के आसपास है, क्योंकि उसी से जस्ट नीचे वाली पावर 512 थी, वो वाला 1 एडजस्ट हो जाएगा। फिर जो बचेगा उसमें रिमाइंडर वैल्यूज, फिर वो देखेंगे किस पावर के आसपास है, उसको 1 रख देंगे। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे तो जो बचेगा सीधे कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, कहीं डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो एक तरीका ये भी है कि किस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस में है, बाद में फिर धीरे धीरे याद हो जाता है कि क्या है करना, तो सीधे सीधे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई कुछ पूछा कि हाँ कितना है, कैसा है, 24 किसी ने पूछा है तो आपको लग रहा है कि अच्छा 2 की पावर वाली कौन कौन वैल्यू है यहाँ, 16 + 8 24 हो रहा है, 16 एक सेट हो रहा है, फिर 8 हो रहा है। या फिर कोई पूछ लिया 33 पूछते ही आपको लगेगा 32 और एक 1 31, तो एक बिट 1 उधर किया एक इधर किया, खत्म। तो इससे सीधा सीधा सेट हो जाएगा, ये बाद में प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आप करते जाएंगे, जब नंबर सिस्टम में और भी ज़्यादा आप डिजिटल में काम करेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे और भी चीज़ें कोडिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो और चीज़ें जान जाएंगे। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्टकट्स हैं, इतने शॉर्टकट्स याद करने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप ही कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है।
तो आज का जो मैंने अभी डिस्कशन आपको बताया कि किस तरह से बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, किस तरह से डेसिमल से बड़ी बड़ी डेसिमल की वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट करना जो डिफिकल्ट होती है वो दो तरीकों से, एक इस तरह से और एक हमने बताया हेक्साडेसिमल के थ्रू कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। ये शॉर्टकट्स भी आपने देखे, अभी प्रैक्टिस पे है कितना करते हैं। अब आगे हम फिर देखेंगे इसमें पूरा इसी कंटिन्यूएशन में अगला लेक्चर जब हमारा जब होगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शनल पोर्शन कैसे कन्वर्ट होता है, डेसिमल फ्रैक्शंस वाले वैल्यूज कैसे किस डिफरेंट से कन्वर्ट होती हैं, किस तरह से बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल के फ्रैक्शनल पोर्शन वर्क करते हैं। अभी तो हम इंटीजर पोर्शन पे ही वर्क किए हैं कंप्लीट, अब फ्रैक्शनल पोर्शन होगा तो क्या क्या चेंजेज होंगे, क्या क्या चीज़ होगा, क्या वहाँ पे क्या आएगा, किस किस तरह से करेंगे। पोजीशन जो 0 से है तो फ्रैक्शनल में -1 -2 जाएगा तो उसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो ये इन सब पोर्शन पे हम आएंगे अगले वाले उसमें कंप्लीट अगले वाले लेक्चर में और उसे कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो आज के लिए अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।